देश के जाने माने उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी पिछले कई वर्षों से कारोबार में नुकसान झेल रहे हैं। उनकी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इस वक्त अनिल अंबानी सर से पांव तक कर्ज में डूबे हुए हैं। हालांकि वो अपनी संपत्तियों को बेचकर कर्जदारों को पैसा चुका रहे हैं। पिछले 2 साल में उन्होंने कर्जदारों को काफी पैसा लौटाया है। इस कर्ज को उतारने के लिए अनिल अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस को बेचने के लिए बोली मंगाई थी और अब अंबानी की इस कंपनी को खरीदार मिल गया है। रिलायंस होम फाइनेंस की बोली लगाने वाली कंपनियों में सबसे आगे एथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। एथम इन्वेस्टमेंट रिलायंस होम फाइनेंस को 2,887 करोड़ रुपए में खरीद सकती है। इस डील के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा की अगुवाई में बैंक ग्रुप को 2,887 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें 90% यानी 2,587 करोड़ रुपए का भुगतान पहले किया जाएगा, जबकि बाकी 300 करोड़ रुपए कंपनी 1 साल के अंदर देगी। रिलायंस होम फाइनेंस के सफल बोलीदाता और समाधान योजना पर बिडिंग 31 मई 2021 को शुरू हुई थी और ये 19 जून को खत्म होगी। इसमें एथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रस्ताव के पक्ष में 75% से भी ज्यादा मतदान हुआ और अब ये कंपनी अनिल अंबानी की रिलायंस होम फाइनेंस का अधिग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक लिस्टेड घरेलू नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। यह कंपनी करीब 15 साल से काम कर रही है। 31 दिसंबर 2020 तक कंपनी की नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपए थी। रिलायंस होम फाइनेंस को खरीदने के लिए एथम इन्वेस्टमेंट के अलावा ARES SSG ने एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज के साथ, एवेन्यू कैपिटल ने ARCIL के साथ और कैप्री ग्लोबल कैपिटल ने बोलियां लगाई थी। लेकिन एथम इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में सामने आई है। ARES SSG एक ग्लोबल फंड है जिसके मैनेजमेंट के पास $8 अरब से ज्यादा एसेट्स हैं। एवेन्यू कैपिटल भी एक ग्लोबल फंड है जिसके मैनेजमेंट के पास 9.5 अरब से ज्यादा एसेट्स हैं। तो वहीं कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड एक घरेलू NBFC है। रिलायंस होम फाइनेंस अनिल अंबानी के कंट्रोल वाली रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनी है। अभी ये कंपनी घाटे में चल रही है। यही वजह है कि अनिल अंबानी इस कंपनी को बेचकर जल्द से जल्द अपना कर्ज उतारना चाहते हैं। रिलायंस होम फाइनेंस के 11,200 करोड़ रुपए के डेट रेजोल्यूशन से रिलायंस कैपिटल को मदद मिलने की उम्मीद है। समस्या यह है कि अनिल अंबानी की कंपनियां रेवेन्यू यानी राजस्व पैदा नहीं कर पा रही हैं, जिससे कर्ज चुकाने में मदद मिले। अनिल अंबानी की कंपनियां कमा नहीं पा रही हैं, इसलिए अनिल अंबानी को संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाना पड़ रहा है। उम्मीद है इस डील से अनिल अंबानी पर कर्ज का भार कुछ कम हो जाएगा।